सो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, ये सारे के रिजल्ट्स, ये सारे के जो बोर्ड एग्ज़ाम है ये सारे कैंसिल हो गए। अब सबसे बड़ा बोर्ड के ऊपर चैलेंज था कि आपका रिजल्ट्स कैसे बनाया जाए। ये सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क है। एंड उसके बाद आपका एडमिशन कैसे किया जाए उसको लेके सीबीएसई ने एक सर्कुलर, एक पॉलिसी बनाई है, वो हम इसमें देखेंगे। सो ये एक पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 एंड ये 1 तारीख को अभी आई है, कल की ही ये न्यूज़ है। सो अब देखते हैं कि आपका इसमें क्या क्या टेबुलेशन दिया है, क्या क्या सर्कुलर्स है, कैसे आपका इवैल्यूएशन होगा, आपका मार्क्स कैसे आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। सो हम इस वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे। सो हम देखते हैं ये टेबुलेशन है, जो सर्कुलर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका सर्कुलर है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देखते हैं। सो पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल्स। सो पहले कैसे होता था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई जो है वो कंडक्ट करवाता था। अब क्या होगा कि इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, इट इज़ बेस्ड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द स्कूल्स। सो स्कूल ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, कैसे क्या कराना है एग्ज़ाम, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस एग्ज़ाम में। सो क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th May to 7th June, ये दिस इज़ द नोटिफिकेशन दैट मेंशन। सो आपका जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया होगा बोर्ड का, वो 4th May से लेके 7th June तक के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। चैलेंजेस बिफोर, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। ओके, इन द पैंडेमिक सिचुएशन डिलीवरिंग फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट टू स्टूडेंट ऑन टाइम इज़ चैलेंजिंग टास्क। यस, आपको फेयर एंड अनबायस्ड मतलब आपको आपका मार्क्स जो मिला है वो जस्टिस होना चाहिए, दैट इज़ द चैलेंजिंग टास्क। अगर किसी बच्चे को वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसको मार्क्स कम मिले हैं तो वो फेयर नहीं माना जाएगा। सो दैट्स one of the main major challenges for the board. Now next is objective of the policy: developing unbiased and transparent academic record based on realistic evaluation of academic performance. So unbiased and transparent academic record आपका बनाया जाएगा। एंड इसमें four key principle of any evaluation, namely reliability, fairness, flexibility and valid should be फॉलोड। सो आपका ये 4 रिलायबल होना चाहिए आपका रिजल्ट्स, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैलिडिटी। आपका रिजल्ट्स बहुत वैलिड होना चाहिए। ये 4 चीज़ों पे बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड जो है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। नाउ प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। नाउ दिस इज़ हाउ प्रोसीजर, ये आपका असेसमेंट कैसे किया जाएगा ये उसमें प्रोसीजर है। द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा एंड ईच सब्जेक्ट एज पर द पॉलिसी ऑफ बोर्ड 20 मार्क्स विल बी इंटरनल असेसमेंट। 20 मार्क, मैं आपको बता दूं कि 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी आपका मार्क्स बोर्ड को चला गया है। सो मार्क्स विल बी 20 मार्क्स एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ये आपको दिया जाएगा। Now due to cancellation of board examination, the assessment of 80 marks will be done by school. So 80 marks का assessment आपके schools के base पे दिया जाएगा, based on marks scored candidate in different test exams conducted by school during the year. आपने जो टेस्ट दिया है या प्रीलिम्स दिए हैं और एग्ज़ाम्स जो भी स्कूल ने कंडक्ट किया है, उसके बेसिस पे 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी। स्कूल में एक रिजल्ट कमेटी बनी जाएगी, उसमें क्या कौन से मेंबर्स होंगे स्कूल के अंदर वो देखते हैं। ईच स्कूल सेल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड 7 टीचर्स फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट। सो एक प्रिंसिपल होगा एंड 7 टीचर्स फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट्स। 5 teachers from school should be from mathematics school, 5 teachers from the school subjects like mathematics, social science and 2 languages, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस है उसके ऊपर 2 लैंग्वेजेस के ऊपर 5 टीचर्स आपके इसमें कमेटी बनाई जाएगी। एंड ओके, सो 5 और 2 टीचर्स बाहर से बुलाए जाएंगे जो एक्सटर्नल होंगे, जिनको 2500 रुपीज़ पर पर्सन बाय द बोर्ड इट विल बी ऑनरेरियम पे किया जाएगा। एंड अगर वो स्कूल का ही है तो इट विल बी 1500।
ओके, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट। आपका रिजल्ट कैसे बनाएंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस एंड असेसमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका असेसमेंट, सपोज आपका टेलीफोनिक असेसमेंट किया या फिर आपको जूम पे मीटिंग करवा के आपका असेसमेंट किया, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और बोर्ड को सबमिट करना पड़ेगा स्कूल्स को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है और वो अच्छे तरह से नहीं बनेगा। नाउ कैटेगरी ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम, सो पीरियोडिक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट, जो आपने पीरियोडिक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट बोर्ड में स्कूल्स में दिया था, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बेसिस पे आपको 10 मार्क्स के बेसिस पे आपको आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। एंड हाफ ईयरली मिड टर्म एग्ज़ाम, आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, दिवाली का एग्ज़ाम जो भी हुआ, वो मिड टर्म एग्ज़ाम में आपने जो स्कोर किया है उसका इवेल्यूशन 30 मार्क्स के ऊपर होगा। एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दैट विल बी प्रीलिम्स, एंड उसमें आपने जितना स्कोर किया है वो 40 मार्क्स का होगा। सो टोटल विल बी 80 मार्क्स, आपका 20 + 80, नाउ इट विल बी 100 मार्क्स। ये यहाँ पे आपने कंप्लीट किया। 20 मार्क्स ऑलरेडी आपने इंटरनल असेसमेंट के थ्रू बोर्ड को सबमिट कर दिया है। और किसी स्कूल्स में बहुत सारे ये है असेसमेंट स्टैंडर्ड है, एज पर द मार्क्स अलॉटेड टू स्कूल लेवल दे विल स्ट्रिक्टली नॉट कंपेरेबल अक्रॉस द स्कूल। बहुत सारे स्कूल्स ने अगर टेस्ट वगैरह नहीं लिए तो उनके सारे गाइडलाइंस इस सर्कुलर में ये सारी चीज़ें दी गई है। सेफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, अगेन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय सीबीएसई आपका रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से वेरीफाई करेगा, तभी आपका रिजल्ट्स फाइनल बन के आएगा। एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस इन केस वेयर स्कूल डेलिबरेटली indulge and in practice that are not consisting with fair and unbiased objective practice of assessment, CBSE reserve the right। ओके, अगर स्कूल आपका फेयर अनबायस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है तो सीबीएसई उसके राइट्स रिजर्व करेगा एंड इट विल स्टार्ट डिसअफिलिएटिंग प्रोसीडिंग। ओके, स्कूल का डिसअफिलिएशन कर सकते हैं, इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टी अगेंस्ट द स्कूल, डिसाइड नॉट टू डिक्लेयर रिजल्ट्स फॉर 10th स्टैंडर्ड फॉर द स्कूल टिल द टाइम नॉट कन्फर्मिटी ऑफ बोर्ड पॉलिसी। मतलब क्या कि अगर आपका स्कूल में अच्छी तरह से कंप्लीशन प्रोसेस नहीं किया स्कूल ने, तो स्कूल के साथ डिसअफिलिएशन सीबीएसई बोर्ड कर सकता है, या फिर उनके ऊपर फिनेंशियल पेनल्टी कर सकता है, या फिर जो रिजल्ट है वो बोर्ड डिक्लेयर नहीं करेगी टिल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड विल डिसाइड। ओके, नाउ वंस द डेटा इज अपलोडेड इट विल बी फाइनल। आपका एक बार जो भी नंबर्स, जो भी मार्क्स आपको 100 में इससे दिए गए हैं, ऑलरेडी 20 मार्क्स का आपका अपलोड कर दिया गया है, एंड 80 मार्क्स का जो भी अभी क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पे ऑलरेडी जो डेटा एक बार उन्होंने जो आपने मार्क्स स्कोर किए प्रीलिम्स में, टेस्ट में, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा एंड वो आपका डेटा फाइनलाइज कर देगा। और एक बार सीबीएसई के पोर्टल पे वो डेटा अपलोड हो गया तो दैट विल बी फाइनल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड। कैंडिडेट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स दिए हुए। कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटीज़ के, ऐसे सारी चीज़ें आपको दी है। रिजल्ट्स ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, ये है बेस्ट ऑफ 5 का रूल रहेगा। ग्रेस मार्क्स बाय सीबीएसई, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रूल है कि CBSE will compute the result based on the uploaded theory and internal assessment mark at the time of computation of the result. Board policy of award grace mark will be also be applied to those student who not meeting the qualifying criteria. Now मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बताएं तो 100 मार्क्स का में पासिंग परसेंटेज जो होता है वो 35 मार्क्स होता है। अगर आपका मार्क्स 30 हो रहा है या 32 हो रहा है, CBSE बोर्ड कैन गिव यू अ ग्रेस मार्क एंड जिसकी वजह से आप पास हो सके। सो ये पूरा टोटल 17 पेजेस का पूरा सर्कुलर दिया गया है फॉर द स्कूल्स, स्पेशली इट इज़ फॉर CBSE बोर्ड। अब कुछ ही समय में इसी तरीके का सर्कुलर SSC बोर्ड, स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड भी डिक्लेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।